हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस पार्ट 7। समय को वेस्ट ना करते हुए हम इसकी पहचान देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहचान। इस टेंस के वाक्य में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। पहले हम सकारात्मक वाक्य से स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 1, ही सी इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। यू वी दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ये हमारा था रूल नंबर 2। तो आइए कुछ अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वॉज रीडिंग माई बुक, यानी पढ़ना हमारा वर्ब हो गया और उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग किए हैं। दूसरा है, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। अगला तीसरा है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में इसकी अंग्रेजी आप बनाइएगा। फिर देखते हैं, इसके बाद है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह बना सकते हैं, आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में वाज या वेयर के साथ नॉट लगाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं मुंबई नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। तो मेरा जो मैं है वह थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर पर्सन है, इसी के साथ वाज लगा है, प्लस नहीं है तो नॉट और वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब हमारा क्या हुआ, जाना। दूसरा एग्जाम्पल है, वे बाजार नहीं जा रहे थे। दे वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। दे यानी वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वेयर लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन होता तो उसके साथ वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद निगेटिव है तो नॉट और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फिर अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके भी कुछ रूल्स हैं, कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो वाज या वेयर को कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर सब्जेक्ट में क्या पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वेयर पहले लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या हम बाजार जा रहे थे। तो इसका होगा वेयर वी गोइंग टू द मार्केट, यानी क्या पहले है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम वेयर लगाएंगे, और क्या पहले है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। तो इसकी अंग्रेजी होगी वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, यानी मोहन हमारा सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हम वाज का प्रयोग किए हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। तो आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए, इसकी अंग्रेजी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगला देखते हैं हम, रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में कब यानी व्हेन, क्यों यानी व्हाई, क्या, कहाँ आदि शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वेयर, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं।
तो पहला एग्जाम्पल होगा, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड, यानी द फार्मर हमारा सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ वाज लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी। फिर इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह कमरे में क्या कर रहा था, यानी क्या हमारा बीच में आ गया और पहले रूल्स में था क्या हमारा पहले था, तो यहाँ हमारा क्या बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, यानी व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट और ही हमारा सिंगुलर पर्सन है इसलिए ही इज। फिर अगला देखते हैं रूल नंबर 3। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वाज वेयर लगाते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल होगा, कक्षा में कौन रो रहा था, हु वाज वीपिंग इन द क्लास, यानी कक्षा में कौन रो रहा था, यहाँ सब्जेक्ट हमारा गायब है तो इसके हिसाब से हमने हु को पहले रखना है। कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगला टॉपिक होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पार्ट नंबर 8। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।